चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बैलाडीला का नंदीराज। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है। इस दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद पीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए उत्तर को सही मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरलाटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी गौरलाटा को ही सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। अगला प्रश्न, जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत जोगी बांध स्टॉप डैम कम काजवे निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है। सही जवाब है 2,63,60,000 रुपये। 2,63,60,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है। इस स्टॉप डैम के निर्माण से पेयजल निस्तार, भूजल संवर्धन, आवागमन की सुविधा के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन 125 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन करेंगे। सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। हमारे पिछले प्रश्न से एक और प्रश्न बना है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है। सही जवाब है 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। सही जवाब है रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शिकायत का निराकरण और स्टेशन के रखरखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर स्टेशन प्रथम स्थान पर आया है। क्लियर है। जोन के महाप्रबंधक ए.के. जैन ने रायपुर मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता को ये सम्मान अपने हाथों से दिया। ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडल में कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशन शामिल है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ खुला है। सही जवाब है वियतनाम में खुला है। वियतनाम में एक जंगल में 150 मीटर मतलब 490 फीट ऊंचा व 632 मीटर लंबा कांच का पुल खुल गया है। इस पैदल पुल को दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल माना जा रहा है। सोनला प्रांत में स्थित पुल का फर्श फ्रेंच टेम्पर्ड ग्लास से बनाया गया है और यह एक बार में 450 लोगों का भार झेल सकता है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त आयुक्त अब क्या कहलाएंगे? सही जवाब है आयुक्त भू अभिलेख कहलाएंगे। प्रदेश में बंदोबस्त आयुक्त अब आयुक्त भू अभिलेख कहलाएंगे। इसी तरह बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर उन्हें जिला सर्वेक्षण अधिकारी कहा जाएगा। मूल अधिनियम में संशोधन के बाद नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर अब भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द का उपयोग किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी वजह से परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न, IPL 15 में पहली बार छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है? सही जवाब है शशांक सिंह। छत्तीसगढ़ के पहले IPL स्टार के शास्त्री भज्जी लारा दीवाने हुए हैं। IPL 15 में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह क्रिकेट जगत के दिग्गजों की नज़रों में छा गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि में कितने गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है? सही जवाब है 1.5 गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना करने की घोषणा के तारतम्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.25 करोड़ रुपए, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,12,50,000 रुपए की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? NQAS का फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इसका सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। भारत सरकार द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर के आड़ावाल और कांकेर के कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए जाते हैं ताकि आप साथ में पढ़ते जाएं और साथ में देखते भी जाएं, तो आपको इजी जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, रायपुर के भाटागांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्ग जिले के टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ मरीजों को अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे? सही जवाब है 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इलाज का खर्च नहीं उठा पाने वाले मरीजों के लिए इस स्कीम को लागू किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, थल सेना का नया उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है BS राजू को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। BS राजू 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे, मतलब आज ही के दिन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है? सही जवाब है अटल टनल को मिला है। ध्यान देंगे, हाल ही में अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। इस सुरंग को IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे 2021 में निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न,
भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है मालदीव। भारत और मालदीव हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस कब मनाया जाएगा? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।